नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आईपीओ के ऊपर वीडियो। वैसे मैं नॉर्मली आईपीओ पे वीडियो बनाता नहीं हूं क्योंकि मेरा मानना यह है कि अच्छे आईपीओ में सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा आ जाता है कि अलॉटमेंट नहीं आता है, और ख़राब आईपीओ में अलॉटमेंट आ जाता है, पैसा नहीं आता है। तो इसीलिए आईपीओ में मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन मैं दो तरीके के आईपीओ में वीडियो बनाता हूँ। एक वो जिनमें बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है और मार्केट उसकी हाइप बना रहा है, उस पर वीडियो बनाता हूं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने एलआईसी पे काफ़ी वीडियो बनाई थी कि बिल्कुल अप्लाई मत करना, दूर रहना, फंसोगे, पैसा टूटेगा, लॉस होगा, न जाने क्या क्या बोला था। लगभग आईपीओ स्टार्ट होने से पहले मैंने 3-4 वीडियो बनाई। आईपीओ लिस्ट हुआ, आईपीओ जिस दिन शुरू हुआ उस दिन बोला मत करना अप्लाई। जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा था, 2-2.5%, कहा कि यहीं निकल जाओ अगर अलॉटमेंट आ गया है तो। सबका आया था अलॉटमेंट, ऑलमोस्ट निकल जाओ, और जो निकल गया उसने पैसा बचाया क्योंकि 600 रुपए तक टूटा था स्टॉक। 950 के करीब का इशू प्राइस था। पेटीएम पे आपके साथ क्लियर कट बोला था अप्लाई नहीं करना है। और कुछ स्टॉक्स के आईपीओ में अप्लाई करने की राय भी देता हूं जहां पे लगता है कि यार बढ़िया पैसा बनेगा, आज नहीं तो कल। बाकी आईपीओ में मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ। अभी एक बार फिर आईपीओ पे ही वीडियो बना रहा हूँ। वीकेंड पे वीडियो कवर करी थी इसलिए दोबारा से अपडेट दे रहा हूँ। बाकी कोई ऐसा विचार नहीं था और बाजार में कोई खास अपडेट है नहीं, इसलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज इस पे भी दोबारा नहीं बनाता है। स्टॉक का नाम है दोस्तों एक्जिगो। इसका आईपीओ ओपन है। ये आपको ली ट्रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से दिख रहा होगा। आईपीओ पे व्यू पॉजिटिव है। वीकेंड पे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने सैटरडे या संडे में वीडियो बनाई थी आईपीओ जब डिटेल्स शेयर हुई थी तब, कि आईपीओ ओपन हो जाएगा आपके लिए, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले बता दूं कि आईपीओ का आज आखिरी दिन है, यानी कि अप्लाई करने का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। कुछ आईपीओ को लेकर मिथ रहते हैं लोगों के दिमाग में, इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा वीकेंड पे। शॉर्ट में बताता हूँ कि आईपीओ में पहले दिन जैसे ही खुले वैसे ही अप्लाई कर दो तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल गलत मिथ है दोस्तों। दूसरा मिथ, जितने ज्यादा लॉट में अप्लाई कर सकते हो करो, कम से कम कंपनी एक लॉट तो दे ही देगी। बिल्कुल गलत। ये तो होता ही नहीं है। एक लॉट में अप्लाई करोगे चांसेस बढ़ेंगे मिलने के, अगर 2 में करोगे तो नहीं मिलने का, रिजेक्ट सीधे। तो ये चीज क्लियर है कि जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन आता है उसमें एक लॉट ही सबको मिलता है, और जिसने एक लॉट अप्लाई किया है ना, पहले उन्हें ही देती है कंपनी कि ठीक है एक वाले सबको दो, फिर जो ज्यादा वाले हैं छोड़ो हटाओ खत्म खेल। क्योंकि तो एक लॉट से ज्यादा मिल नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी को ज्यादा चाहिए। एक बंदे को सारा थोड़ी बेचना है उसने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैटर करती है कंपनी। ठीक है, बाकी इस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इस पे अप्लाई करने के पीछे मेरे 2 बड़े कारण थे। जब मैंने सैटरडे या संडे वीडियो बनाई थी, मुझे याद है वीकेंड पे बनाई थी या सैटरडे था या संडे, ये याद नहीं है। पहला रीजन है प्राइस बैंड 88 से 93। आपको भी पता है छोटे प्राइस बैंड के आईपीओ पहली बात तो आजकल बाजार में आ नहीं रहे हैं अच्छी कंपनियों के, और अगर आते हैं तो वो कुछ नहीं तो 20% तो लिस्टिंग दे ही जाते हैं। तो ये मेरा पहला व्यू था। इस पे कोई आप फाइनेंशियल फंडामेंटल्स राय नहीं बनती, ये एक ऊपर से बात है, यानी कि बेतुक वाली बात है। एक तरीके से आप कह सकते हो भाई ये कोई तुक नहीं हुआ, ये कोई मतलब रीजन नहीं हुआ अप्लाई करने का, बट एक्चुअली में काम करती हैं चीजें, इसलिए। दूसरी बात, अगर कंपनी के फाइनेंशियल देखोगे वो भी दिक्कत में नहीं दिख रहे हैं, और कंपनी का काम देखोगे वो भी दिक्कत में नहीं दिख रहा है, तो फिर मेरे को अच्छा लग गया आईपीओ, जहां मैंने आपको अप्लाई के लिए कहा। एक बार आईपीओ की डिटेल्स दूं तो आप अप्लाई करोगे भी ना तो एक लॉट से ज्यादा मत करना, यानी 14 से 15 हजार रुपए के बीच में जो अप्लाई, मैं एक बार एग्जैक्ट बता देता हूं। हायर प्राइस बैंड है 93 का हायर प्राइस बैंड है, और 161 का लॉट साइज है, यानी 14,973 रुपए लगेंगे आपके। कोई भी लगाए एक लॉट से ज्यादा मत लगाना। नंबर ऑफ अकाउंट से लगाना, यानी कि देखो मैं हूं, जैसे मेरा नाम अंकुर उपाध्याय है, मेरा अपस्टॉक पे भी डीमेट अकाउंट है, मेरा ज़ेरोडा पे भी डीमेट अकाउंट है, और 2-3 ब्रोकर के साथ और है। ठीक है, मैं अपस्टॉक में अप्लाई करूंगा, ज़ेरोडा में अप्लाई करूंगा, कोई फायदा नहीं है। पैन कार्ड मेरा एक ही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने एक किसी भी इन 3-4 जो भी डीमेट अकाउंट है किसी से भी एक से कर दूंगा। फिर अगर मेरी फैमिली मेंबर में किसी का डीमेट अकाउंट है मैं उसके से करूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होने चाहिए। सेम बंदा 50 जगह डीमेट अकाउंट ओपन कर ले, 50 जगह से अप्लाई कर दे, कुछ फायदा नहीं है भाई, क्योंकि नाम तो एक ही है, पैन कार्ड तो एक ही है ना आपका हर जगह। तो ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर से अप्लाई करना कि आपके आप एक से करोगे, चाहे आप 10 डीमेट अकाउंट से कर लो सेम बंदे के, वो एक ही माना जाएगा। लेकिन आप 10 लोगों के डीमेट अकाउंट से करोगे वो 10 माने जाएंगे, शायद किसी में आ जाए। अब सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब करते हो और अलॉटमेंट आ जाता है किसी का, तो आप
20 से 30% लिस्टिंग गेन के लिए खुश हो सकते हो, मतलब इतनी उम्मीद कर सकते हो आराम से। अब अगर 20 से 30% लिस्टिंग गेन आता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब बहुत ज्यादा पैसा ही पैसा हो जाएगा। या 15,000 रुपए पे 30% भी अगर आ गया तो क्या है, 4,500 रुपये तो आया। परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा दिखेगा, लेकिन अमाउंट तो 4,500 ही है, उससे किसी की जिंदगी नहीं बदलने वाली, कोई आपका कुछ नहीं होने वाला, 2 दिन का खर्चा भी नहीं होता। तो आपको ना आईपीओ में ऐसे नहीं करना होता। ये एक एग्जांपल भी हो सकता है कि आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला तो दुखी हो रहे हो या बहुत खुश हो रहे हो। आईपीओ को ऐसा आईपीओ देखो, असली कहानी बाजार में लिस्ट होने के बाद ही होती है, क्योंकि उसके बाद एक बंदा कितना भी खरीद सकता है और कितना भी बेच सकता है। तो ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस चलता रहता है ना मीडिया के चलते, बिजनेस चैनल्स के चलते, कि भाई बहुत अच्छा आईपीओ है, पैसा लगाओ, 100 गुना सब्सक्राइब करा दिया, 200% लिस्टिंग। यार अच्छा खासा शेयर आ रहा था बाजार में 500 रुपए का, आपने 1400 रुपए पे लिस्ट करा दिया। मैं टाटा टेक की बात कर रहा हूँ। वो अगर लिस्ट होता 500-700 पे तो इन्वेस्टर लिस्टिंग के बाद दबा के खरीद सकता था, तो वो ले ही नहीं पा रहा बेचारा। तो ये इसलिए कह रहा हूँ अच्छे शेयर्स को भी लिमिटेड ही सब्सक्रिप्शन दो, ताकि अच्छे प्राइस पे मिल जाए वो लिस्ट होने के बाद। लिस्ट होने के बाद आप 14,000 नहीं 1.5 लाख का भी ले सकते हो। और ये चीज एक बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में कही थी। तो आईपीओ अच्छा है, अप्लाई कर सकते हो, एक लॉट में ही करना। दोबारा कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के द्वारा करवाना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और आईपीओ से रिलेटेड जानकारी भी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।